वत्स नभग, तुमने हमें इस यज्ञ को संपन्न कराने में बहुत सहायता कर अधिक पुण्य प्राप्त करने में जो हमारा सहयोग किया है, वही पुण्य है जिसे हम अपने संपूर्ण जीवन में प्राप्त करते रहे हैं। हमने इस यज्ञ से जिस परिणाम को प्राप्त करने की कामना की थी, वो हमें प्राप्त हो गया। अब तुम भी इस यज्ञ के अवशिष्ट को प्राप्त कर सकते हो। लंकेश, इस संपूर्ण घटनाक्रम में नभग से कोई भूल कहाँ हुई? उन्होंने तो यज्ञ भलीभांति संपन्न करवाने में ब्राह्मण देवताओं की सहायता की। उनसे भूल तो यज्ञ पूर्ण होने पर ही हुई, जब उन्होंने यज्ञ के अवशिष्ट को अपने साथ ले जाने का प्रयास किया। ये क्या हो रहा है? मैं इसे उठाने में असमर्थ क्यों हो रहा हूँ? हे महादेव के श्री कृष्ण दर्शन अवतार, प्रभु हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। महादेव, प्रणाम महादेव। नभाग, तुमने यज्ञ के अवशेष को अपने साथ ले जाने का दुस्साहस कैसे किया? ज्ञात नहीं है तुम्हें कि यज्ञ के अवशिष्ट पर मेरा अर्थात रुद्र का अधिकार होता है। आपके प्रति दोष करने का मैं दुस्साहस कैसे कर सकता हूँ? मैं तो ये अवशिष्ट महान अंग्रेज गोत्रीय ब्राह्मणों की अनुमति से ले जा रहा था, जिससे मेरा और मेरे पिता का जीवन यापन संभव हो सके। जो उनका है ही नहीं, उसे तुम्हें कैसे प्रदान कर सकते हो महान ब्राह्मण? क्योंकि प्रजापति दक्ष ने यज्ञ के अवशिष्ट पर मेरा अधिकार स्थापित किया है। क्षमा करें प्रभु, यज्ञ के अवशिष्ट पर आपका अधिकार है, अर्थात प्रभु रुद्र का अधिकार है, परंतु आज से पूर्व इसे कोई भी अपने साथ नहीं ले जाता था, इसलिए हमने नभग को इसे अपने साथ ले जाने की अनुमति प्रदान कर दी। हमें क्षमा करें प्रभु। हे महाप्रभु, इसमें ब्राह्मण देवताओं का ही नहीं, एकमात्र मेरा दोष है। किंतु अवशिष्ट की मांग तो मैंने ही की थी। हे परमेश्वर, हे देवों के देव, हे पशुपतिनाथ, यज्ञ के अवशिष्ट पर ही नहीं अपितु संसार के कण कण में आप उपस्थित हैं। इसलिए इस ब्रह्मांड में जो भी दिखाई देता है
या जो भी अदृश्य है वो सभी आप ही का तो अंश है। इसलिए समस्त ब्रह्मांड में जो कुछ भी है उस सभी पे आप ही का तो अधिकार है। तो यदि ऐसा है तो मनुष्य यज्ञ के माध्यम से मुझे वो क्यों अर्पित करते हैं जो सब कुछ मेरा है? फल, फूल आदि सामग्री समर्पित कर ऐसा क्यों मान बैठते हैं कि उन्होंने मुझे कुछ अपना ही अर्पित किया है? हे प्रभु, जिस प्रकार एक माँ अपने बालक को गुड़ प्रदान करती है और बालक उस गुड़ को अपने मुख से निकालकर अपनी माँ को खिलाने लगता है, तब माँ उसे अपने बालक के स्नेह के रूप में स्वीकार कर लेती है। उसी प्रकार जगत में जितने भी धार्मिक व्यक्ति श्रद्धा और निष्ठा से प्राप्त किए हुए वस्तु हम आप पर न्योछावर करते हैं। हे जगत पिता, जो कुछ भी दिया है वो आपने ही दिया है। मैं भला कौन होता हूँ स्वयं ये सब प्राप्त करने वाला, जो आपकी इच्छा के बिना यज्ञ का अवशिष्ट ले जाता। मेरा शरीर, मेरी आत्मा, मेरे कर्म आपके ही तो हैं, मेरे पुण्य भी तो आपके ही हैं। मैं पूर्ण रूप से आपका ही तो हूँ। जब आप स्वयं मेरे साथ हैं तो भला मुझे और क्या चाहिए? नभग, तुमने कितनी सरलता से बिना किसी दुविधा के उस यज्ञ के अवशिष्ट के प्रति आसक्ति का त्याग कर दिया, जिसके इतने श्रम के परिणाम स्वरूप तुमने प्राप्त किया था। और तुम्हारे ही समान सभी को यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि जब कोई मनुष्य किसी वस्तु पर अपना ही पूर्ण रूप से अधिकार मान लेता है, तब उसे सत्य का बोध कराने हेतु भगवान स्वयं उससे छीनने के लिए विवश हो जाते हैं। किंतु जिस प्राणी ने संसार में जो कुछ भी है उसके साथ स्वयं को भी मेरा मान लिया है, तो फिर स्वयं संसार की प्रत्येक वस्तु स्वतः ही उसे प्राप्त हो जाती है। इसलिए जो मेरा है वो तुम्हारा भी है। इसलिए तुम इस यज्ञ का अवशेष अपने साथ ले जा सकते हो पुत्र नभग। प्रभु, नभग को आपने वो प्रदान किया जो उसे चाहिए था, किंतु हमारे ऊपर भी अपनी कृपा दृष्टि डाली है प्रभु। हम दीर्घ काल से जिसकी कामना कर रहे हैं उसकी हमें प्राप्ति क्यों नहीं हुई? हमें मुक्ति क्यों नहीं मिल रही प्रभु? हमारी वृद्ध अवस्था की इस चरम अवस्था में भी हमारी आयु समाप्त क्यों नहीं हो रही है प्रभु? आपको तो अपने प्रश्न का उत्तर नभग के उदाहरण से ही प्राप्त होना चाहिए, किंतु अभी भी आपको ये ज्ञात नहीं हुआ कि आपसे कहाँ भूल हुई है। तो फिर आपकी जिज्ञासा पुत्र नभग ही शांत करेंगे। हे ब्राह्मण देवता, मुझे क्षमा कीजिए, किंतु ये मेरा कहना आवश्यक है कि आपकी इस दशा का कारण आपकी आसक्ति है। आसक्ति? कैसी आसक्ति? पुत्र, हमारे पास है ही क्या जिससे हम आसक्त हो सके? पुण्य, वो पुण्य जो आपने आज तक अर्जित किए हैं, उनके प्रति आसक्ति भाव रखने के कारण आपने प्रभु को समर्पित नहीं किया। उन पुण्यों का फल तभी तो प्राप्त होता है जब हम उनके प्रति आसक्ति के भाव से रहित होकर उन्हें ईश्वर को अर्पित करते हैं। इसलिए तो प्रत्येक यज्ञ के पश्चात ये कहा जाता है, ईश्वर को समर्पयामि, अर्थात हमने जो भी आपसे प्राप्त किया है वह आपको समर्पित करते हैं प्रभु। जब तक आप अपने पुण्य की आसक्ति से बंधे रहेंगे तब तक जगत से कैसे मुक्त होंगे आप सभी? विधाता सभी को एक निश्चित आयु के साथ संसार में भेजते हैं, किंतु ये आयु व्यक्ति के पुण्य के कारण बढ़ती और घटती भी है। आपके पुण्य के कारण आपकी आयु में निरंतर वृद्धि तो हो रही है, परंतु शरीर तो समय के साथ दुर्बल होता ही है। इसलिए संसार से अपने शरीर को मुक्त करने के लिए सर्वप्रथम आपको स्वयं को अपने पुण्यों के प्रति अपनी आसक्ति से मुक्त करना होगा।